आज दोपहर हिमाचल में नजर डालेंगे अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। This bulletin is brought to you by Rainbow International School, Nagrota Bagwa. प्रदेश में स्मार्ट मीटर का विरोध, महिलाओं ने निकाली रोष रैली। एनजीटी के आदेश पर बड़ी हलचल, जंगलात भूमि पर बनी सड़क की जांच शुरू। शिरगुल महाराज की जन्मस्थली शाया में आस्था की जीत, देव आज्ञा से समाप्त हुआ आमरण अनशन। बिना चर्चा जिला परिषद बाढ़ में शामिल करने पर ग्रामीण खफा, प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग। कर्मचारियों को दिया पंचकर्म पैरासर्जिकल का ज्ञान, उपचार विधियों पर दिया प्रशिक्षण। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग इनका विरोध कर रहे हैं। पंचरुखी के तहत पंचायत अगुजर के रजोट और अंद्रेटा के महिला मंडलों और आसपास के गांव में लोग स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं। महिलाओं ने एक रैली निकालकर हाथ में स्लोगन इत्यादि लेकर पंचरुखी से सलियाना तक विरोध रैली निकाली और विभाग के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद बिजली बिल अचानक बढ़ गए हैं। उनका कहना था कि अधिकांश लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, लोगों के खातों में पैसे नहीं होते, मीटर रिचार्ज कैसे करेंगे? अगर बिजली बंद हो गई तो विभाग पैसे लेगा तो बिजली मिलेगी। ऊंचाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार एसडीएम ज्वाली नरेंद्र जरियाल, डीएफओ नूरपुर और डीएफओ
हमीरपुर ने विधानसभा क्षेत्र ज्वाली की ग्राम पंचायत नाड़ा में जंगलात भूमि पर बनी करीब 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क को लेकर जांच की। वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी को देखकर पूरे क्षेत्र में हलचल बढ़ गई। अधिकारियों ने डोबा गांव से लेकर दिल्लुद्दीन के घर तक जंगल के बीच बनाए गए रास्ते का निरीक्षण किया और स्थिति का जायजा लिया। इस सारे मामले की शिकायत पूर्व प्रधान ओंकार सिंह ने की थी और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क जंगलात भूमि पर बनाई गई है। उनका दावा है कि घने जंगल से रास्ता निकालने के दौरान लाखों की संख्या में कीमती जड़ी बूटियों, पेड़ पौधों और वन संपदा को नुकसान पहुंचाया गया है। जो कुछ होगा जनता के भले के लिए होगा। नहीं सर, देख लो आपके सामने छोटे बारिश भी होती है तो जंगल में थोड़ी ना जाएंगे, ये कहीं झाड़ियों से निकल के थोड़ी ना जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, कंप्लेन करने से पहले सोचना तो चाहिए था ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, हम करते हैं। बनना नहीं चलना नहीं हाँ दुई पंचायत की चाय के अल्लाह भी जो पाम दा कोई नहीं। रास्ता चाहिए बस बाकी प्रॉब्लम नहीं है कि रास्ता चाहिए। चलो वो हम देख लेंगे। रास्ता बंद ना हो। ठीक है। मिली है या कैसे बना होगा जी? देखिए ऐसे जी, आज हम प्रिलिमिनरी जॉइंट इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पे आए थे। मैं एसडीएम साहब हैं, डीएफओ वाइल्ड लाइफ हैं, तो कुछ यहाँ के लोकल लोग भी हैं हमारे साथ। तो कुछ लोगों का कहना है ये 40-50 साल पुराना रास्ता है जो लोग आने जाने के लिए यूज़ करते थे, बट जो शिकायत करता है उसके अनुसार ये 4-5 साल पहले बना है। तो अभी तो हम ये देख के ही जा रहे हैं ये एरिया, बाकी देखते हैं, हम वेरीफाई करते हैं एज पर रिकॉर्ड क्या निकल के आता है। नहीं तो सर, में इसमें एक और मामला है कि जी इनको 20-21 में अलॉट हुई है जगह, तो 40-50 पहले ये रास्ता किस कार्य के लिए बनाया होगा? तो ये तो फॉरेस्ट ने बनाया होगा फिर तो। देखिए ऐसे है ना जी, रास्ता ऐसा 40-50 साल पहले का तो मैं अभी नहीं बता सकता ना कि किसने बनाया होगा, कैसे होगा। बट हाँ, जैसे फॉरेस्ट हमारा यहाँ पे पीछे एक हमने साइड देखी जहाँ पे एक नर्सरी थी हमारी होती थी, और कुछ लोगों ने बताया यहाँ वो एज ए लेबरर काम करते थे। तो अगर जहाँ हमारी कहीं नर्सरी होती है या कोई प्लांटेशन साइट होती है तो उसके लिए हम इंस्पेक्शन पाथ्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। और मैं रास्ते में एक देखा तो खैर कटा हुआ, उसके ऊपर नंबर लगा, लेकिन वो खैर वो ग्रीन है। नहीं, ग्रीन तो नहीं है जी। आप अभी रास्ते पे बता देते हैं, दिखा देते हैं। नंबर इसलिए लगा कि वो पीछे कंप्लेंट हुई थी, उसकी एफआईआर हुई है। 3 खैर के पेड़ यहाँ पे अवैध रूप से काटे हुए पाए गए थे, जिसकी एफआईआर हुई है और उसके नंबरिंग है जी उसके। तो उस एफआईआर का क्या बना? एफआरए नहीं जी, एफआईआर। एफआईआर का क्या बना? मैं एफआईआर कर रहा हूँ। एफआईआर पे चल रही है अभी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। अच्छा सर, जैसे आप अभी आए स्टार्टिंग से रास्ते से, तो रास्ता आपने देखा होगा सारा कच्चा है, तो ये कैसा लगा आपको कि मैनुअली हाथों से बनाया गया है या जेसीबी से बनाया गया? ये अभी मैं दोबारा जब जाते हुए देखूंगा तब देखूंगा, एक बार में कुछ असेस करना या जज करना पॉसिबल नहीं होता ना। ठीक। शिरगुल महाराज की जन्मस्थली शाया में 9 तवीन की एकता को लेकर थानाधार गांव निवासी देवा रविंदर कंवर का आमरण अनशन तीसरे दिन देवाज्ञा के साथ समाप्त हो गया। शिरगुल देवता के स्थानीय देवा ने स्वयं जल पिलाकर उनका अनशन खुलवाया और पुजारी को शाव की तबीन को बुलाकर बैठक करने के निर्देश दिए। इसके बाद गुरु वेद प्रकाश के माध्यम से देवाज्ञा हुई और देवा रविंदर कंवर ने अनशन समाप्त किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने देव आज्ञा से अनशन खोला है। अनशन समाप्ति के बाद रात्रि में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इसके पश्चात देवा रविंद्र कंवर व उनके साथ अनशन में बैठे अनुयायियों ने हरिद्वार जाकर गंगा स्नान कर महाराज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। महाराज हर हर गंगे, आप सभी लोगों को नौतवीन और नौतवीन से बाहर जो भी शिरगुल महाराज को मानने वाले, आस्था विश्वास रखने वाले, आप लोगों के आस की विश्वास की और हमारे जिस उद्देश्य से हम महाराज के स्थान पर महाराज का दर्शन करने के अभिलाषा से अनशन पे बैठे थे, महाराज ने खुद वहां आकर हमें आश्वासन दिया और आशीर्वाद दिया कि ये जो नौतवीन है उनको एक करने में महाराज ने आदेश दिया है वहाँ की पुजारी पृथ्वीराज जी को कि नौतवीन को और शावगी तवीन को वो खुद वहाँ बुलाएं, बात करें, और जो ये नौतवीन को एक करने का जो उद्देश्य हमारा था, एक साथ में चलने का जो उद्देश्य था, उसको महाराज ने आशीर्वाद देके कबूल किया।
सोलन जिला के ग्राम पंचायत कोट बेजा के स्थानीय निवासियों ने आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आपत्ति जताई कि उनकी पंचायत को बिना चर्चा या सुझाव लिए जिला परिषद बाट दाड़वा में शामिल किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम विकासखंड धर्मपुर व विधानसभा क्षेत्र कसौली का हिस्सा रही और इसे टकसाल बाढ़ में ही रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दाड़वा बाढ़ में शामिल करने से विकास कार्यों और प्रशासनिक मामलों में दिक्कतें आएंगी। निवासियों ने प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की। नाम में किस तरह की समस्या आप ज्ञापन सौंपा? मेरा नाम पवन भोजी, गांव सलेड़ा, पंचायत वारियां। हम नालागढ़ से आए हैं। हम सभी पंचायतवासी यहाँ पर डीसी साहब को हमने ज्ञापन सौंपा है, जो कि हमने कल एसडीएम साहब से भी मिले थे अपने नालागढ़ में, और एसडीएम साहब ने हमें बताया कि आप समय कम होने के कारण आप डीसी साहब से मिलें, जो कि हमने तुरंत इस पे कार्रवाई की और तुरंत हमने ये ज्ञापन सौंपा। हमारी पंचायत बारियां को पहले हमारी पंचायत बारियां BBNDA के क्षेत्र बद्दी वो नालागढ़ के साथ थी, और अभी हमारी पंचायत को ऊपर क्षेत्र रामशहर के साथ जोड़ दिया गया है, जो कि बाढ़ भी हमारा बारिया ही बनाया गया है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो पंचायत है वो जैसे पहले थी वैसे ही रहने दी जाए, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र के अधिकार का सवाल है। तो हम अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे पूरे पंचायतवासी इस ज्ञापन आज हमने ज्ञापन डीसी साहब को सौंपा। अगर हमारी पंचायत अगर नहीं हमारा ज्ञापन के ऊपर कुछ एक्शन होता तो हम इस इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। तो हम कोई भी इसमें वोट नहीं डालेंगे। पंचायत बारियां, मैं पवन फौजी सलेड़ा, पंचायत बारियां, आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं। आयुष विभाग द्वारा जिला चंबा स्थित जिला आयुर्वेदिक अस्पताल बालू में पंचकर्म एवं पैरा सर्जिकल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में पंचकर्म एवं पैरा सर्जिकल सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला चंबा के विभिन्न उपमंडलों से आए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पंचकर्म एवं पैरा सर्जिकल चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने पंचकर्म चिकित्सा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह उपचार पद्धति शरीर की शुद्धि, रोगों की रोकथाम तथा समग्र स्वास्थ्य संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही पैरा सर्जिकल उपचार विधियों जैसे अग्निकर्म एवं शलाका कर्म की सैद्धांतिक जानकारी भी प्रदान की गई। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कुलविंदर संधू है। मैं जिला आयुर्वेदिक अस्पताल बालू में कार्यरत हूँ। अभी पिछले 5 दिनों से हमारे यहाँ पे आयुष विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है पंचकर्मा और पैरा सर्जिकल प्रोसीजर्स के ऊपर। हमारे क्लास फोर्स जो कि विभिन्न उपमंडलों में यहाँ पर कार्यरत हैं आयुष विभाग में, इसके अंतर्गत जो है पंचकर्म में हम यहाँ पर जो है हमारे विशेषज्ञ स्त्री प्रसूति विशेषज्ञ डॉक्टर दीपिका, डॉक्टर कृतिका हमारे साथ यहाँ पर इन क्लास फोर्स को प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें हमने उन्हें सैद्धांतिक तौर पर और साथ में विजुअल तौर पर और प्रैक्टिकली यहाँ पर कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, जानू बस्ती, अक्षी तर्पण जैसे पंचकर्मा के जो हमारे प्रोसीजर्स हैं, पैरा सर्जिकल में जलोका कर्म, अग्निकर्म, इनके बारे में हम उन्हें विस्तृत तौर पर उन्हें हमने यहाँ पर सिखाया गया है कि वो यहाँ से जाकर अपने आरोग्य आयुष्मान मंदिरों में यानी कि आम में या अपने हेल्थ वेलनेस सेंटर्स में या ASC लेवल पर पंचकर्म के द्वारा जिले के विभिन्न यानी पेरिफेरल एरियाज में जाके लोगों को इन सेवाओं के द्वारा लाभान्वित करें। साथ में जो सेवाएं केवल अभी तक जिला चंबा के मुख्यालय तक ही सीमित थी, अब आयुष विभाग द्वारा इनको पेरिफेरल एरियाज में दूर दराज के क्षेत्रों में फैलाया जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हों। धन्यवाद। आज दोपहर हिमाचल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV।